जय हिंद स्टूडेंट्स को। आज हम लोग देखेंगे टैली में इस तरीके से बिल बनाना, जिसमें हमारे पास जीएसटी नंबर दिया हुआ है, स्टेट दिया हुआ है, और साथ में जो हमारे पास बायर हैं उनका भी हमारे पास जीएसटी नंबर है और स्टेट दिया हुआ है। एक बिल हम लोग बनाना सीखेंगे जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आईजीएसटी लगा हुआ है। और इसके अलावा हम लोग सेकंड बिल बनाना सीखेंगे जिसमें हमारे पास और हम लोग सेकंड बिल बनाना सीखेंगे जिसमें हमारे पास यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा हुआ है। सीजीएसटी का मतलब होता है कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब एक ही स्टेट के अंदर माल खरीदा बेचा जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जो हमारी कंपनी है उसका नाम है जीआईटी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर और इसका स्टेट यूपी है, और जो बायर हैं विजय लिमिटेड, इनका भी स्टेट आप देख सकते हैं यूपी दिया हुआ है। तो यूपी से माल जब खरीदा जाता है और यूपी के अंदर ही बेचा जाता है, तब हम लोग बिल पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते हैं। यानी 9% सीजीएसटी है और 9% हमारा एसजीएसटी है। टोटल जीएसटी हमारा इसमें 18% यूज़ हुआ है। जैसे 10,000 का अगर हम 9% निकालेंगे तो 900 रुपये आपका सीजीएसटी आ जाएगा और 900 रुपये आपका एसजीएसटी आ जाएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं इसको टैली में किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टैली अपना ओपन कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कोई सी भी कंपनी अगर ओपन होकर के आ रही है तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, कंपनी मेनू में जाएंगे और यहाँ पे इसको सेट कंपनी कर देंगे। सेट कंपनी करने से आपकी ये जो पहले से कोई कंपनी ओपन होकर के आ रही है वो क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग चाहें तो अपनी दूसरी कंपनी ओपन करके काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फ्रेश कंपनी बना करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। क्रिएट कंपनी में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे कंपनी बना लेनी है। जैसे वहाँ पे आप लोगों ने देखा था जीआईटी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, इस नाम से कंपनी बना लेते हैं। कंपनी बनाने के बाद अब आपको यहाँ पे मेलिंग नेम सेम रखना है और एड्रेस हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पोनी रोड, शुक्ला विकास। और स्टेट जैसा कि हमारा उत्तर प्रदेश है तो हम लोग यहाँ पे यू प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, हम लोग यहाँ को उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लेते हैं। इनपोर्ट जैसे यहाँ का हम लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं, और टेलीफोन नंबर, ये मोबाइल नंबर हो गया हम लोग का। फिर इसको हम लोग इंटर कर, वेबसाइट वगैरह है तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं, और आप इसको इन्फॉर्मेशन को जस्ट आप यहाँ पे इंटर करते जाएंगे और लास्ट में आप यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद अब आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जो कि है फीचर्स के लिए। इसमें आपको यहाँ पे जीएसटी को इनेबल करना है, और जैसे आप जीएसटी इनेबल करेंगे तो आपके सामने फिर से यहाँ पे स्टेट की लिस्ट आ रही होगी। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो स्टेट कंपनी बनाते समय सेलेक्ट हुआ था उत्तर प्रदेश, वो ले लेते हैं और यहाँ पे रेगुलर मेंशन करते हैं। और जीएसटी नंबर, अब जीएसटी नंबर जैसा कि आप लोग यहाँ पे बिल पे देख सकते हैं, इसी जीएसटी नंबर को हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये जीएसटी नंबर हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद इसको जस्ट आपको टैली में कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। आप लोग देख सकते हैं सेम जीएसटी नंबर हमारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया है। अब पीरियड ऑफ जीएसटी R1 यानी जीएसटी का रिटर्न हम लोग कैसे फाइल करेंगे, तो हम लोग मंथली फाइल करेंगे। अभी बाकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को नहीं देखनी है, बस हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। आपका स्टेट क्या है, रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको रेगुलर लगाना है, और जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना। फिर इसको जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे, यस कर देंगे, और इसको पूरी स्क्रीन को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे। अब आपको क्या करना है, जैसा कि जीएसटी में हम लोग काम कर रहे हैं तो जीएसटी में आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अगर जीएसटी में वर्क करते हैं तो जीएसटी में वर्क करने के लिए आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। तो जीएसटी में सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, आपको टैली में जीएसटी इनेबल करना है। सेकंड, आपको जीएसटी का रेट सेटअप करना है जो भी स्टॉक आइटम है आपके पास। और थर्ड नंबर पे आपको जीएसटी के लेज़र बनाने होंगे। फोर्थ नंबर में आपको वाउचर से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने होंगे। अगर आपने सेल किया है तो आपको सेल वाउचर यूज़ करना है, और परचेज़ किया है तो परचेज़ वाउचर यूज़ करना है। फिर उसके बाद आप जीएसटी रिपोर्ट चेक कर पाएंगे। कब लो अब हम लोग वन बाय वन करके आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं
पहला वाला बिल जो हमारा था ये, इस वाले बिल को अब हम लोग यहाँ पे बनाना सीखेंगे। तो ये वाला बिल हमारा है यहाँ पे, जिसमें हमें CGST और SGST को यूज़ करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा CGST और SGST लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमने अपनी कंपनी तो क्रिएट कर ली है। अब सेकंड जो हमें पार्टी का लेजर बनाना है। पार्टी का लेजर बनाने से पहले जो भी स्टॉक आइटम है, जैसे रियलमी फ़ोन है, इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो वापस से हम लोग टैली में जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फ़ोन क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग फ़ोन बना लेते हैं, रियलमी फ़ोन एंटर करते हैं। और यूनिट यूनिट यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं नॉस, और यहाँ पे फुल नेम लिख देते हैं नंबर्स। ये यूनिट क्वांटिटी कोड UQC आएगा। ये जब आपकी कंपनी में GST यस होगा तभी ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जब भी आप यूनिट बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी यूनिट्स हमारे पास दी हुई हैं। जैसे हम लोगों ने नॉस यानी नंबर्स ले लिया, यहाँ पे आप एंटर कर देंगे, और नॉस में डेसिमल प्लेसेस आपकी ज़ीरो ही रहते हैं। वापस से यहाँ पे आते हैं, GST एप्लीकेबल आपको भरना है, यस। फिर उसके बाद जो भी HSN कोड, हर एक प्रोडक्ट का GST में HSN कोड होता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिटेल को स्पेसिफाई करेंगे। ये 4 डिजिट से लगा करके आपका 6 डिजिट तक का हो सकता है। फिर GST रेट, यहाँ पे हम लोग GST का परसेंटेज टैक्सेबल करेंगे और 18% यहाँ पे लगा देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई, मतलब किस तरीके की सप्लाई है, तो हम लोग ये गुड्स है हमारा। तो ये पहला स्टॉक आइटम हमारा हो गया। इसके बाद जो आप लोग बैक करेंगे, वापस आ जाएंगे, स्टॉक आइटम हमारा क्रिएट हो गया। अब हमें लेज़र बनाना है। तो लेज़र बनाने के लिए हमें जिस पार्टी को माल बेचा था, जिस पार्टी को माल बेचा था, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे विजय लिमिटेड। तो हम लोग विजय लिमिटेड का लेज़र बनाएंगे, और विजय लिमिटेड का जो GST नंबर है उसको मैं यहाँ से वापस से कॉपी कर लेता हूँ। वापस से टैली में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग लेज़र बना लेते हैं विजय लिमिटेड। अब हम लोग इनको सेल करेंगे, तो ये हमारे कस्टमर है। कस्टमर के लिए हम लोग ग्रुप डिसाइड करेंगे, सन्ड्री डेटर्स। और इनका भी स्टेट हमारा यूपी रहेगा, क्योंकि ये लोकल हमारे कस्टमर हैं। पिन कोड इनका मेंशन कर देते हैं 208011, और यहाँ पे इनका GST नंबर जो हमने कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इस स्क्रीन को आप सेव करा दीजिए। अब चूँकि हम लोग सेल करेंगे, तो यहाँ पे एक लेजर बनेगा सेल का अंडर ग्रुप सेल अकाउंट रहता है। और यहाँ पे अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये विशेष ध्यान रखना है, अगर आपने यहाँ पे सेल का लेजर बनाते समय ये जो ऑप्शन आ रहा है, ये सबसे पहले स्टेशनरी डिटेल अप्लीकेबल, अगर आप यहाँ को GST लगा देंगे तो हमारा इनवॉइस पे यानी सेल वाउचर पे GST कैलकुलेट नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल लगना है। फिर GST अप्लीकेबल में ये सेकंड ऑप्शन है, इसको आप अप्लीकेबल करेंगे, और अप्लीकेबल करने के बाद आपको यहाँ पे एज़ पर कंपनी ग्रुप बताना है, क्योंकि GST का परसेंटेज हम लोग ऑलरेडी स्टॉक आइटम में बता चुके हैं। तो यहाँ पे भी आप एज़ पर कंपनी ग्रुप ही रखेंगे, और यहाँ सर्विस की जगह आप यहाँ पे गुड्स लगा देंगे, क्योंकि टाइप ऑफ सप्लाई जो हम सेल करेंगे वो हमारे लिए क्या है, गुड्स है। यहाँ पे परसेंटेज नहीं आ रहा है, क्योंकि परसेंटेज ऑलरेडी हम लोग स्टॉक आइटम में बता चुके हैं, तो हमारा टैली ऑटोमेटिक वहीं से कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पे परसेंटेज आप मत बताइएगा। उसको हम कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो अब हमारे पास लेजर तैयार हो गया। आप लोग पेज अप करके 1 बाय 1 देख सकते हैं। जैसा विजय लिमिटेड का लेजर आपका रेडी हो गया है, और दूसरा हमारा सेल का लेजर रेडी हो गया। अब हम लोग लेजर यहाँ पे बनाते हैं CGST SGST का। तो जैसे हम लोग सेल करेंगे, तो सेल के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट। सेल करते हैं तो हमारा गुड्स बाहर जाता है, तो उसके लिए हम लोग आउटपुट यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग लेजर बनाएंगे आउटपुट CGST। और जितने भी हमारे टैक्स के लेजर होते हैं उसके लिए एक ही ग्रुप होता है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। यहाँ पे हम GST लगा देंगे, और यहाँ पर CGST लगा देंगे। परसेंटेज आपको यहाँ पे नहीं लगाना है, और राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे। और दूसरा लेजर बनाना है आउटपुट CGST, आउटपुट और SGST करेंगे हम लोग। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में चला जाएगा, टाइप ऑफ सप्लाई में GST आ जाएगा, और यहाँ पे आप SGST यूज़ कर लेंगे। इसको भी कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे।
अब ये हमारे लेज़र कंप्लीट हो गए। अब हम लोग वापस से बैक आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं वाउचर का। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था हम लोग कौन सा वाउचर यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे सेल वाउचर यूज़ करेंगे। हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे सेल वाउचर। तो सेल वाउचर के लिए शॉर्टकट की आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं F8 और यहाँ पे पार्टी नेम। तो हमें किस पार्टी को माल बेचना है, विजय लिमिटेड को माल बेचना है। यहाँ पे आप उनकी डिटेल वगैरह फिलअप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको इंटर करके पास भी कर सकते हैं। अब आप देखिए जो हमने विजय लिमिटेड का लेजर बनाते समय इन्फॉर्मेशन फिलअप की थी वो यहाँ तो ऑलरेडी आ रही हो। आप तो जस्ट इसे एक्सेप्ट करा देना है। सेल का लेजर यहाँ पे सेल का लेजर जो आपने बनाया था वो ले लेंगे। फिर जो भी स्टॉक आइटम आपको इनको बेचना है आप स्पेस बार दबाएंगे कीबोर्ड से और यहाँ पे रियलमी ले लेंगे। रियलमी की क्वांटिटी हमारे पास है 1 और इसका प्राइस है हमारे पास 10,000। एंटर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक स्क्रीन पे जो भी परसेंटेज वगैरह हम लोगों ने वहाँ पे स्टॉक आइटम पे मेंशन किया था वो यहाँ पे आ रहा है और HSN कोड भी आ रहा है। ये बता भी रहा है स्टॉक आइटम पे आपने इसको लिखा था। आप इसको इंटर करके एक्सेप्ट करा दीजिए और इंटर करके नीचे आ जाइए। जब यहाँ पे ये स्पेस आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे CGST आउटपुट CGST उसका लेजर आप लगाएंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ का कैलकुलेट हो जाएगा, आपको मैनुअली कुछ भी नहीं टाइप करना। और दूसरा लेजर आपने जो बनाया था SGS। तो ये दोनों ही लेजर बारी बारी करके आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। यहाँ रेफरेंस नंबर जैसा कि बिल नंबर वहाँ पे आपके पास यहाँ पे दिया हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। ये बिल नंबर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ 34321। इसको हम लोग यहाँ पे टैली में मेंशन करेंगे 34321। और अगर 30 डेज आप देना चाहें तो यहाँ पे 30 डेज दे सकते हैं। तो टोटल ये बिल हमारा हो गया 11,800। लेसन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। ये एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। इसको यस कर देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अब आप लोग कीबोर्ड से पेज अप की को प्रेस करेंगे और कंट्रोल P प्रेस करेंगे। कंट्रोल P प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे व्यू चेक करना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके का एक इनवाइस रेडी हो जाएगा जिसको हम लोग टैक्स इनवाइस बोलते हैं। टैक्स इनवाइस का मतलब होता है कि बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों के पास GST नंबर होता है। यहाँ पे ये हमारी कंपनी है, जिस कंपनी के द्वारा ये बिल बनाया गया है उसका नाम यहाँ पे ऊपर आ रहा है और जिस पार्टी को माल बेचा गया है यानी कि बायर जो कि विजय लिमिटेड है इनका नाम नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे कंसाइनी मतलब जिनको माल रिसीव होगा, बायर जो खरीदार है। ये यहाँ पे देखिए GST नंबर शो हो रहा है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी मैंने प्रोडक्ट बेचा था वो आ रहा है, आउटपुट GST आ रहा है, आउटपुट SGST आ रहा है। और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं SSN कोड है, CGST अलग कैलकुलेट हो रहा है और SGST अलग कैलकुलेट हो रहा है। तो ये हमारा पूरा कंप्यूटर जनरेटेड इनवाइस तैयार हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर जनरेटेड इनवाइस। और ये टोटल यहाँ पे आप सिग्नेचर वगैरह कर देंगे प्रिंट आउट निकालने के बाद। यहाँ पर डिक्लेरेशन है कि जो भी है ये करेक्ट है। और यहाँ पे तो इस तरीके से हमारा ये पहला बिल रेडी हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा बिल जो हमारे पास दिया हुआ था उसको भी रेडी करेंगे। सेकंड नंबर बिल जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोगों के यहाँ पे ये देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए अब हम लोगों को यहाँ पे सेकंड वाला जो भी है ये, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग पार्टी नेम बनाएंगे आनंद लिमिटेड और इनका स्टेट हमारा है हरियाणा। और इनका GST नंबर हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये हम लोग GST नंबर इनका कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, ये आनंद का GST नंबर हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमने इनका GST नंबर यहाँ से कॉपी कर लिया। अब हम लोग इनका भी लेजर बनाएंगे और स्टॉक आइटम बनाएंगे आईफोन। तो वापस से टैली में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्रिएट पे जाते हैं। क्रिएट पे जाने के बाद आपको वो है स्टॉक आइटम पे जाना है। स्टॉक आइटम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाना है आईफोन। इसकी भी यूनिट हमारी नॉज ही रहेगी। और यहाँ पे इसमें भी डिटेल को स्पेसिफाई करना है। HSN कोड इसका हम मेंशन कर देंगे। इसमें भी डिटेल स्पेसिफाई करेंगे। टैक्सेबल रखना है 18% और गुड्स रखना है। आप ये पूरी स्क्रीन देख सकते हैं, ये हमारे पास आईफोन की पूरी है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास आईफोन का स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया। कंट्रोल लेकर के इसको एक्सेप्ट करा देंगे। वापस से एस्केप बटन से वापस आएंगे और लेजर हम लोग बनाना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजर हमारा था यहाँ पे आनंद लिमिटेड।
तो यहाँ पे लेजर बनाएंगे आनंद लिमिटेड। और चूँकि इनको भी हम लोग माल बेचेंगे तो ये भी हमारे सन्ड्री डेटर्स में आ जाएंगे और इनका भी हमें जीएसटी के अंदर मेंशन करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो स्टेट हरियाणा है, तो यहाँ पे हम लोग हरियाणा लगा देंगे। और पिन कोड हरियाणा का आप देख सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, उसका मेंशन कर दीजिएगा। और जीएसटी नंबर जो हमने कॉपी किया था यहाँ को पेस्ट कर दें। बस जस्ट इसे एक्सेप्ट करा देना है। एक लेजर अभी आपको और बनाना है। यहाँ पे जब हम माल बेच रहे हैं तो आउटपुट हमारा बनेगा REGST। ये भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएगा। जितने भी टैक्स के लेजर टैली में हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएंगे। यहाँ GST लगा देंगे, IGST लगा देंगे और कंट्रोल से इसको सेव कर देंगे। तो हमारे ये लेजर कंप्लीट हो गए। अब हम लोग यहाँ पे वाउचर के आते हैं। वाउचर में आने के बाद सेल वाउचर यूज़ करना है आपको और स्पेस बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको आनंद लिमिटेड का लेज़र लगाना है। आप इसको एंटर करते जाएंगे और जो इन्फॉर्मेशन आपने लेज़र बनाते समय फिल की थी वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रही है। इसको कंट्रोल से पास कर दीजिए। सेल के लेज़र में आपको जस्ट सेल का लेज़र लगाना है और जो फ़ोन है आईफोन इसको लेना है और इसकी क्वांटिटी है 1 और इसका रेट हमारे पास ₹1 का। ठीक है, ये देखिए परसेंटेज आ रहा है जो हमने स्टॉक आइटम पे मेंशन किया था 18% और HSN कोड भी आ रहा है। आप इसको पास कर देंगे और यहाँ पे आप लेज़र लगा देंगे आउटपुट IGST का। ये देखिए ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिक कैलकुलेट ना हो तो आप समझ जाइएगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी मिस्टेक्स हो गई है। अभी ये बिल को हम लोग नो ही रखते हैं और यहाँ पे रेफरेंस नंबर ये जो बिल पे दिया हुआ था आप लोग देखिए यहाँ पे ये हमारे पास दिया हुआ 34322। तो यहाँ पे भी हम लोग टैली में मेंशन करेंगे 34322 और इनको भी 30 डेज हम लोग 30 डेज दे देते हैं। मेंशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड। अब इसका भी प्रीव्यू आप लोग पेज अप करके चेक कर सकते हैं। इसको नो कर दीजिए, पेज अप बटन प्रेस करिए, कंट्रोल P प्रेस करिए, आई बटन पे प्रीव्यू बटन पे क्लिक करिए और इसको जूम बटन पे क्लिक कर सकते हैं या ऑल्ट Z भी प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारी टैक्स इनवॉइस क्रिएट हो गई है। इसमें आप देख सकते हैं हमारा सिर्फ एक ही सिंगल टैक्स यूज़ हुआ है IGST 18%। ये HSN कोड का प्रॉब्लम आ रहा है और नीचे आप कैलकुलेशन देख सकते हैं IGST हमारा कैलकुलेट हुआ है। और यहाँ पे आप सिग्नेचर वगैरह कर सकते हैं। दिस इज़ ए कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस। तो इस तरीके से आप टेलीमेज बिल बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। कैसा लगा आपको दोस्तों? अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।